हेलो एवरीवन, डियर स्टूडेंट्स। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाह रही हूँ कि मेरा इकोनॉमिक्स पढ़ाने का जो अनुभव है वो 35 इयर्स का है। मैं एज ए प्रिंसिपल अभी जस्ट फरवरी में रिटायर हुई हूँ और पढ़ाना मेरी बहुत अच्छी हॉबी रहा है। मुझे बच्चों से बहुत ज़्यादा लगाव भी रहा है, अपने सब्जेक्ट से, बच्चों से। मैं यूट्यूब के माध्यम से अपना अनुभव आप लोगों के साथ बांटना चाह रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरे अनुभव का आप लोगों को भी फ़ायदा मिले। इसके साथ साथ मैं आप सबको ये भी कहना चाहूँगी, अगर किसी को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो दूसरे स्टूडेंट्स के पास, जिसको आप जानते हो, उनके पास भी शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो जैसे ही मैं कोई नई वीडियो आप लोगों को दूंगी तो उससे आपको पता चल जाएगा कि मैंने एक और वीडियो आप लोगों के लिए डाली है। तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलो अब हम अपने मुद्दे पर आते हैं। फर्स्ट 2 लेसन्स की मैंने आप लोगों को वीडियो दे दी है। अभी एक वीडियो बचती है, वो मैं कल या परसों आप लोगों के चैनल पे इसको मैं शेयर कर दूंगी। आज हम लेसन 3 माइक्रो इकोनॉमिक्स का लेसन 3 मांग का विश्लेषण, ये वाला हम लेसन आज हम पढ़ेंगे। मैं आप सबको बता देती हूँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट लेसन है। इस लेसन से 10 या 12 नंबर के क्वेश्चन हमारे हरियाणा बोर्ड में ज़रूर आते हैं। मांग विश्लेषण जिस बच्चे को समझ आ जाएगा, उसी बच्चे को पूर्ति विश्लेषण बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। मांग विश्लेषण समझा, पूर्ति विश्लेषण अपने आप ही आ जाएगा। तो चलो आज हम मांग विश्लेषण में जितने भी हमारे क्वेश्चंस हैं, धीरे धीरे करके मैं पूरा कवर करूँगी। और जब लेसन पूरे हो जाएंगे तो मैं आप लोगों को छोटे प्रश्न और एमसीक्यू जो हैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। हरियाणा बोर्ड के हमारे जितने भी पेपर हैं वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, क्योंकि उन्हीं में से रिपीट होकर क्वेश्चन आते हैं। घबराना नहीं होता, बहुत ही इजी सब्जेक्ट है ये, ध्यान से सुनोगे तो बहुत अच्छा लगेगा। चलो आज हम पढ़ते हैं मांग विश्लेषण। मांग विश्लेषण किसे कहते हैं? मांग विश्लेषण में पढ़ने के लिए बहुत बार पेपर में 2 नंबर का, 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है कि मांग किसे कहते हैं। एक सिंपल भाषा में अगर हम लिखें, इच्छा या आवश्यकता को मांग कहते हैं, तो भी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। कोई दिक्कत नहीं है कि भाई आप सोचो कि हमने ये लिख दिया और दूसरे स्टूडेंट ने ये लिख दिया तो मेरा गलत हो गया। गलत नहीं है, इच्छा या आवश्यकता को मांग कहते हैं, ये भी ठीक है। और अगर हम लिखें, इसकी मेन और ठीक जो हम परिभाषा मानते हैं वो मुख्य रूप से क्या है? एक निश्चित समय में निश्चित कीमत पर उपभोक्ता द्वारा मांगी जाने वाली वस्तु की मांग मांग कहलाती है। इसमें 2 चीज़ें निश्चित हैं, समय भी निश्चित है और कीमत भी निश्चित है। तो एक निश्चित समय में निश्चित कीमत पर वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा क्या कहलाती है? मांग कहलाती है। तो हम इसमें क्या लिखेंगे? इसमें निश्चित समय के साथ साथ आप ये भी लिख सकते हो कि विशेष समय में विशेष कीमत पर एक विशेष वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा मांग कहलाती है। निश्चित लिख दो, विशेष लिख दो, सब ठीक है। अब हम आ जाते हैं, ये मांग का अर्थ होगा। सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया है कि मांग का अर्थ। इसमें मैंने आपको 2 बातें बताई हैं मांग के अर्थ में। इसमें हमारी मांग निश्चित है, इसमें क्या है कि एक निश्चित समय निश्चित है और कीमत निश्चित है। निश्चित समय में निश्चित कीमत पर उपभोक्ता द्वारा मांगी जाने वाली मात्रा मांग कहलाती है। अब हम आ जाते हैं कि मांग के प्रकार। मांग कितने प्रकार की होती है? मुख्य रूप से जो मांग है वो 2 प्रकार की होती है। अब हम आगे मांग के प्रकार, कितने प्रकार की हमारी मांग होती है? ये होती है हमारी 2 प्रकार की। 2 प्रकार में कौन से प्रकार हैं? नंबर 1 व्यक्तिगत मांग, और नंबर 2 बाजार मांग। व्यक्तिगत मांग अगर सीधी भाषा में लिखें
तो एक व्यक्ति की मांग व्यक्तिगत मांग कहलाती है और सभी व्यक्तियों की मांग बाजार मांग कहलाती है। इसके अगर हम लिखेंगे तो हम लिख सकते हैं एक व्यक्ति की मांग व्यक्तिगत मांग कहलाती है और सभी व्यक्तियों की मांग वो हमारी बाजार मांग कहलाती है। अब व्यक्तिगत मांग वक्र और बाजार मांग वक्र, ये तो सिर्फ मांग के प्रकार हैं, व्यक्तिगत मांग और बाजार मांग। अब व्यक्तिगत मांग वक्र और बाजार मांग वक्र, व्यक्तिगत मांग तालिका और बाजार मांग तालिका, इसको मैं आप लोगों को सारिणी और चित्र द्वारा बना के दिखाती हूँ। ये भी हमारे पेपर में आते हैं कि व्यक्तिगत मांग वक्र किसे कहते हैं, व्यक्तिगत मांग तालिका किसे कहते हैं, बाजार मांग तालिका किसे कहते हैं, बाजार मांग कैसा होता है, और हरियाणा बोर्ड के एग्जाम में ये किस फॉर्म में आते हैं, कैसे आते हैं, वो भी मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगी। बहुत अच्छा ध्यान से सुनना, बिल्कुल आपको क्लियर समझ आएगा। देखो अब हम आते हैं व्यक्तिगत मांग तालिका पे। ये हो गया हमारा वस्तु और ये होगी हमारी कीमत। जो कीमत है वो रुपए में है और जो वस्तु है वो केजी में है, किलोग्राम में है। अपने मन में हम कुछ भी सोच लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने सोचा कि चीनी, ये इसको हम थोड़ा सा दोबारा लिखते हैं, क्योंकि कीमत हम अगर पहले लिखेंगे और वस्तु बाद में लिखेंगे तो आप शायद इसको जल्दी समझ लोगे, तो इसीलिए इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे। यहाँ पर हम लिखते हैं वस्तु की कीमत, यहाँ पर हम लिखते हैं वस्तु की मात्रा। ये देखो कीमत रुपयों में होती है और मात्रा किलोग्राम में। ये हम रुपए में भी लिखते हैं यहाँ पे, और इसको हम लिख देंगे केजी में। जब कीमत 10 रुपये है, फिर कीमत बढ़कर 20 हो जाती है, फिर कीमत बढ़कर 30 हो जाती है। बस इतना छोटा हम इसमें लिखेंगे। तो एक उपभोक्ता, एक मैंने सभी नहीं बोला, मैंने कहा एक उपभोक्ता जब 10 रुपये किलो हमारी चीनी थी तो वह 50 किलोग्राम चीनी खरीदता था। जब हमारी कीमत बढ़कर 20 हो गई तो वह उपभोक्ता उस वस्तु की मात्रा कम खरीदेगा। मान लो उसने खरीदी 35 किलोग्राम। जब वह कीमत बढ़कर 30 रुपये हो गई, अब देखो कीमत बढ़ गई, उपभोक्ता की आय स्थिर है, उपभोक्ता के पास जितने पैसे थे उतने ही हैं। इसीलिए जब उस वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो वह उसकी कम मात्रा खरीद पाता, क्योंकि उतने ही रुपयों में वह उसकी कम मात्रा खरीदता है। तो हम अपनी सुविधा के लिए यहाँ हम लिख लेते हैं 20। ये देखो अब ये जो हमारी तालिका है ये है व्यक्तिगत तालिका, इसका नाम है व्यक्तिगत तालिका। अब व्यक्तिगत मांग तालिका, अब आप देखो अगर पेपर में आए कि व्यक्तिगत मांग तालिका किसे कहते हैं तो आप कैसे लिखोगे। एक व्यक्ति की एक व्यक्ति के द्वारा वस्तु की विभिन्न कीमतों पर मांगी जाने वाली मात्रा को दर्शाने वाली तालिका को हम व्यक्तिगत तालिका कहते हैं। एक व्यक्ति द्वारा वस्तु की विभिन्न कीमतों पर मांगी जाने वाली मात्रा या खरीदी जाने वाली मात्रा को दर्शाने वाली तालिका को, सारिणी को हम व्यक्तिगत तालिका कहते हैं, व्यक्तिगत मांग तालिका कहते हैं। ये आप लोगों को समझ आ गई होगी, ये हमारी व्यक्तिगत मांग तालिका है। अब देखो अगर हम किसी को बाजार मांग तालिका कहें, अब देखो ये हमारी व्यक्तिगत मांग तालिका, चलो बाजार मांग तालिका में बाद में आप लोगों को बताऊंगी। अब आपको इसका वक्र बनाना है। ये हमारी कीमत है और ये हमारी मांग है। अब कीमत 10, 20, 30,
10, 20 और 30। और ये हमारी देखो वस्तु की मांगी गई मात्रा है विभिन्न कीमतों पर। ये है 20 से लेकर 50 तक है, तो आप इसको किसी भी प्रकार से लिख सकते हो। 20, 40 और मैंने लिखा है 60। जब वस्तु की कीमत 10 रुपये थी तो उपभोक्ता 50 किलोग्राम चीज खरीदता था। ये 10 है। 50, 40 और 60 के बीच का जो बिंदु है उसको हम 50 मानेंगे। ये हमारी ये बिंदु है। आप यहाँ पर 10, 20, 30, 40, 50, 60 ऐसे भी लिख सकते हो तो भी गलत नहीं है। ये मैंने बोर्ड के हिसाब से कि मैं आपको अच्छे से समझा सकूं इसीलिए मैंने 20, 60, 40 और 60 ही लिखा है। अगर आप चाहो 10, 20, 30, 40 लिखो तो वो भी आप लिख सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है, वो गलत नहीं मानी जाएगी, वो बिल्कुल ही ठीक है। अब आप देखो जब कीमत 20 रुपये है, ये कीमत है 20 रुपये, तो हमारी मांगी जाने वाली मात्रा एक व्यक्ति की है 35 किलोग्राम। अब 35 कहाँ पे आ जाएगा? 20 और 40 के बीच में आता है 30। 30 से थोड़ा सा ऊपर अगर आप लोगे तो वो हो जाएगा हमारा 35, 35 हम उसको मानेंगे। और फिर जब हमारी कीमत 30 रुपये है तो हम 20 किलोग्राम वस्तुओं की मांग करते हैं, तो ये कीमत हमारी 30 है और ये हमारी है 20। ये देखो, अब इन सभी बिंदुओं को जो मिलाने वाली रेखा है ये हमारी है व्यक्तिगत मांग वक्र। इसको हम लिखेंगे व्यक्तिगत मांग वक्र। अब मैं सिर्फ आप लोगों को ये बताना चाह रही हूं, अगर पेपर में व्यक्तिगत मांग वक्र बनाना आ जाए तो टेबल बनाओगे और चित्र बनाओगे। व्यक्तिगत मांग तालिका बनानी आ जाए तो आप ये व्यक्तिगत मांग तालिका बनाओगे। अगर पेपर में आई इनकी परिभाषा कि व्यक्तिगत मांग तालिका की परिभाषा बताओ या व्यक्तिगत मांग वक्र की परिभाषा बताओ तो आप क्या लिखोगे? तो आपने लिखना है एक वस्तु की विभिन्न कीमतों पर दर्शाने वाली मात्रा मांग की दर्शाने वाली मात्रा व्यक्तिगत मांग कहलाती है। जब हम एक व्यक्ति की विभिन्न कीमतों पर मांगी जाने वाली मात्रा को चित्र के द्वारा स्पष्ट करते हैं या चित्र के द्वारा दिखाते हैं तो वह व्यक्तिगत मांग वक्र कहलाता है। मतलब जब हम सारिणी की मात्राओं को चित्र द्वारा दिखाएंगे तो वह मांग वक्र कहलाएगा। तो ये हमारा व्यक्तिगत मांग वक्र है, ये हमारी व्यक्तिगत मांग तालिका है। अब आप देखो, मैं इसी में आप लोगों को व्यक्तिगत मांग तालिका आप लोगों को समझ आ गई। अब मैं आती हूँ बाजार मांग तालिका। ये देखो, अब मैं इसी को बाजार मांग तालिका में कन्वर्ट करती हूँ। ये बाजार मांग तालिका है। अब मैं बताती हूँ बाजार मांग तालिका कैसे बनाते हैं। बाजार मांग तालिका में क्या है कि एक व्यक्ति का नहीं, सभी व्यक्तियों की मांग का जोड़ बाजार मांग कहलाता है। तो यहाँ पर हम 2-3 व्यक्ति लेंगे, सभी तो बहुत ज्यादा व्यक्ति हो जाते हैं, इतने को तो हम लिखेंगे नहीं, तो हम अपनी सुविधा के लिए 2 या 3 व्यक्ति ले लेते हैं और उनकी मांग के जोड़ को हम बाजार मांग बोलेंगे। अब ये देखो, ये वस्तु की मात्रा किलोग्राम में है, लेकिन यहाँ हम लिखेंगे ए व्यक्ति, फिर हम लिखेंगे बी व्यक्ति, बी व्यक्ति की द्वारा मांगी गई मात्रा, फिर हम लिखेंगे सी व्यक्ति। आप इनमें नाम भी लिख सकते हो, राम, श्याम, मोहन, कुछ भी नाम भी लिख सकते हो। और फिर हमारी यहाँ पर आ जाएगी, ऐसे हम इसको लिखेंगे तो फिर हमारी यहाँ आ जाएगी बाजार मांग। ये हमारी है बाजार मांग। अब एक व्यक्ति की तो हमने लिख दी थी, मान लो ऐसे ही दूसरा व्यक्ति है बी। बी व्यक्ति जब 10 रुपए किलो चीनी थी तो कितनी चीनी खरीदता था? मान लो वो खरीदता था 40 किलोग्राम। मांग का नियम हर जगह लागू होगा, चाहे ए व्यक्ति है, चाहे बी व्यक्ति है, चाहे सी व्यक्ति है। अब आप अपने आप यहाँ पे लिख सकते हो, जब वह वस्तु महंगी हो जाएगी तो वह उसकी कम मात्रा खरीदेगा। मान लो उसने खरीदी 30 किलोग्राम। जब वस्तु की कीमत बढ़कर 30 हो गई, 30 रुपये हो गई, 30 रुपये किलो होगी, तो जो बी व्यक्ति था उसने खरीदी 25 किलो। ये हमारी होगी बी व्यक्ति की मांग।
ऐसे ही हम सी व्यक्ति की भी मांग लिखेंगे। सी व्यक्ति की मांग में हम कैसे लिखेंगे, इसमें भी अपने अपने मन से ही सोच के आप लोगों ने लिखना है। कोई ये स्पेसिफिक कोई गिनती नहीं है कि हमने 40, 30, 25 ही लिखना है। आप यहाँ पर 35, 30, 20 ये भी लिख सकते हो, लेकिन ध्यान कैसे रखना है कि जैसे जैसे हमारी वस्तु की कीमत बढ़ती है वैसे वैसे उसकी हमारी मांग जो है वो घट जाती है, बस इसका ध्यान रखना है। अब देखो ये सी व्यक्ति है, सी व्यक्ति ने जब 10 रुपए किलो चीज थी तो 35 किलो चीज खरीदी। जब 20 रुपए किलो थी तो उसने खरीदी 25 किलो। जब 30 रुपए किलो कोई चीज थी तो उसने खरीदी 15 किलो। क्योंकि जैसे जैसे वस्तु की कीमत बढ़ती गई वस्तु की जो मांग है वो घटती गई, ए व्यक्ति की भी, बी व्यक्ति की भी और सी व्यक्ति की भी। अब हम लिखेंगे बाजार मांग। बाजार मांग जो हमारी होती है वो ए व्यक्ति की मांग, बी व्यक्ति की मांग और सी व्यक्ति की मांग सबका जोड़ होती है। अब जैसे ये 50 और 40 और 35 तो हम इसको जोड़ के लिखेंगे। ऐसे हम इसको लिख सकते हैं 50 प्लस 40 प्लस 35, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। इसको हम 125 ये हमारा आ जाएगा, तो ये हमारी होगी 125। आप ऐसे 50, 40 प्लस 35, 125 हमने लिखा है तो जरूरी नहीं है आप इसको जोड़ के दिखाओ, आप सीधा जोड़ के भी आप इसको लिख सकते हो। जैसे अब 35, 30 और 25 हम इनको जोड़ेंगे, 30, 90, ये हो गया हमारा 90। अब हम इसको भी जोड़ेंगे 20, 25 और 15, 40 और 20 ये कितना हो गया हमारा, ये हो गया हमारा 60। अब ये देखो जब हम बाजार मांग वक्र बनाएंगे तो हम उसको कैसे बनाएंगे, हम ऐसे बनाएंगे। देखो ये एक्स एक्सिस हो गया, ये हमारा हो गया वाई एक्सिस हो गया, ये हमारी होगी यहाँ पे ओ, यहाँ पर हमारी होगी कीमत और यहाँ पर हमारी होगी बाजार मांग। अब की बार जैसे यहाँ पे हमने लिखा है 10, 20, 30, तो अब की बार जो इधर हम बाजार मांग जहां हमने लिखी है तो हम बाजार वाली मांग लिखेंगे। 60 नंबर 125 तक हमारा आना चाहिए, तो हम इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं 20, 40, 60, 80, 100, 120 और फिर यहाँ हम लिख सकते हैं 140। ऐसे ही आप इसको देखोगे 10 हमारी कीमत और 125 हमारी बाजार मांग, तो 10 कीमत को हम 125 से जोड़ेंगे जो कि बिंदी हमारी इधर आएगी, 125 से जोड़ा। ऐसे ही 20 को 90 से, 30 को 60 से जोड़ते हुए, जैसे 20 को हमने जोड़ा 90 से, 30 को हमने जोड़ा 60 से, ये हमारे 3 बिंदु आए। 3 बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा है वो हमारी होगी बाजार वक्र। तो बाजार वक्र की परिभाषा और बाजार मांग तालिका की परिभाषा आप कैसे लिखोगे, मान लो पेपर में बाजार मांग तालिका किसे कहते हैं तो तुमने क्या लिखना है, वस्तु की विभिन्न कीमतों पर बाजार के विभिन्न उपभोक्ताओं द्वारा मांगी जाने वाली मात्राओं को दर्शाने वाली सारिणी बाजार मांग तालिका कहलाती है। या फिर सीधा भी लिख सकते हो कि वस्तु की विभिन्न कीमतों पर बाजार में विभिन्न उपभोक्ताओं की मांग का जोड़ दर्शाने वाली, मांग का जोड़ नहीं 50, 40, 35 हमने जोड़ा, मांग का जोड़ दर्शाने वाली तालिका को बाजार मांग तालिका कहते हैं। जब हम बाजार मांग तालिका को चित्र द्वारा दिखाते हैं तो वह बाजार मांग वक्र बन जाता है। चित्र द्वारा दिखाना बाजार मांग वक्र होता है। तो अब तक मैंने आपको ये जो बताया है इसमें मैंने मांग विश्लेषण, मांग का अर्थ बताया, मांग के प्रकार बताए और फिर उन प्रकारों को हमने चित्र और सारिणी द्वारा व्यक्त किया। अब बस एक और बात मैं छोटी सी आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि पेपर में ये कैसे आता है। अभी देखो
पेपर में बाजार मांग वक्र, बाजार मांग तालिका, ये तो परिभाषा के रूप में आते हैं या बनाने आते हैं। तो इसके अलावा पेपर में इसकी फॉर्म क्या होती है, किस प्रकार से हम एग्जाम में इस क्वेश्चन को फेस करते हैं, वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊँ।